मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। कोरोना से शहर को मिल रही राहत, शासकीय अस्पताल सहित निजी अस्पतालों के बेड पड़े खाली। पिता, पत्नी और अन्य परिजन भी पॉजिटिव, चिंतित पॉजिटिव चिकित्सक ने दिया इस्तीफा। प्रशासन ने पूरे बाजार क्षेत्र में लगाए बैरिकेड, अनावश्यक वाहन लेकर नहीं आ सकेंगे बाजार में। जमीन से निकाली माता की मूर्ति, कई लोगों के सपनों में आई थी मूर्ति। घर में दिखा कोबरा प्रजाति का सर्प, सर्पमित्र ने पकड़कर छोड़ा जंगल में। और हॉकी का जादूगर कहे जाने वाले खिलाड़ी दीपक जेम्स का नागपुर में निधन। खबरें विस्तार से। शहर में कोरोना मरीजों के लिए बड़ी राहत यह है कि अब शासकीय अस्पताल के साथ प्राइवेट अस्पतालों के बेड खाली होने लगे हैं, जिसे देखते हुए माना जा रहा है कि कोरोना का कहर कम हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा भी घटने लगा है। शहर में कोरोना की रोकथाम को लेकर प्रशासन द्वारा किए जा रहे तमाम प्रयासों के बाद अब मेहनत रंग लाने लगी है। तेजी से बढ़ रहे आंकड़े अब कम होने लगे हैं। एक माह बाद पहली बार आधा सैकड़ा से कम आंकड़े रविवार को सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि आज कुल मरीज पॉजिटिव मिले हैं। इनमें 12 रिपोर्ट भोपाल से आई हैं एवं 8 रिपोर्ट शासकीय अस्पताल में 87 संदिग्धों की एंटीजन जांच के बाद सामने आई है। उल्लेखनीय है कि एक सप्ताह पूर्व एंटीजन जाँच में हर दूसरा व्यक्ति पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन अब यह आंकड़ा हर 11 मरीजों में एक आ रहा है, जिसे देखते हुए यह माना जा रहा है कि कोरोना का कहर शहर में कम होने लगा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में लगभग एक माह पूर्व तक मरीजों की संख्या बढ़ने से आइसोलेशन और कोविड वार्ड दोनों फुल चल रहे थे। मरीजों की भर्ती होने के लिए पलंग खाली होने का इंतजार करना पड़ रहा था, जिसे देखते हुए आइसोलेशन वार्ड में बिस्तर की संख्या बढ़ाकर 78 कर दी गई है। बावजूद इसके बिस्तर कम पड़ने लगे तब प्रशासन को प्राइवेट अस्पतालों के साथ रेलवे अस्पताल में भी आइसोलेशन वार्ड बनाना पड़ा। लगभग एक माह बाद शहर में कोरोना को लेकर कुछ हद तक राहत मिली है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि शासकीय अस्पताल में भर्ती मरीजों के आंकड़े बता रहे हैं। वर्तमान में शासकीय अस्पताल में 59 मरीज भर्ती हैं। इनमें 51 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर चल रहे हैं, वहीं 19 बिस्तर खाली पड़े हैं। इसी प्रकार दयाल नर्सिंग होम में 24 बिस्तर के 2 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, जहां मात्र 12 मरीज ही भर्ती हैं। इसी प्रकार रेलवे अस्पताल में 24 बिस्तर के आइसोलेशन वार्ड में 16 मरीज भर्ती हैं। यही हालात है पवार खेड़ा के कोविड वार्ड का, जहां 100 बिस्तर के कोविड वार्ड में 57 मरीज ही भर्ती हैं। कोरोना से भर्ती मरीजों की मौत का सिलसिला जारी है। शासकीय अस्पताल में 24 घंटों में 2 पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा रिकवरी रेट भी बढ़ा है। रविवार को शासकीय अस्पताल में भर्ती 8 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। स्वस्थ होकर अपने घर लौटे मरीजों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाला मोहल्ला के प्रभारी चिकित्सक अमन जैन ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल को पत्र लिखकर नौकरी से त्याग पत्र देने की बात कही है। सूत्रों की माने तो चिकित्सक डॉक्टर अमन जैन कोरोना पॉजिटिव हैं और उनकी पत्नी एवं पिता सहित अन्य सदस्य भी वर्तमान में कोरोना से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, जिसके बाद चिंतित एवं पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे डॉक्टर अमन जैन ने अपना त्याग पत्र दे दिया है। ज्ञात रहे कि एनएचएम द्वारा संविदा नियुक्ति के माध्यम से चयनित होकर मार्च 2020 में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाला मोहल्ला में चिकित्सा अधिकारी के रूप में डॉक्टर अमन जैन कार्य कर रहे हैं। पत्र में श्री जैन ने लिखा है कि उन्होंने अपनी योग्यता अनुसार कार्य का पूर्ण रूप से निर्वहन करने का प्रयास किया है, लेकिन पारिवारिक आवश्यकता एवं मानसिक परेशानियों के साथ कार्य करने में असमर्थ हैं, इसलिए नौकरी एवं अपने पदभार से त्याग पत्र दे रहे हैं। तुम डाल तो हम पात की तर्ज पर बाजार के 95% दुकानदार प्रशासन से मिली छूट के तहत होम डिलीवरी के नाम पर प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सख्ती करते हुए बाजार को पूरी तरह सील कर दिया है। अब सिर्फ दवा लेने वाले ही बाजार में जा सकेंगे। हठधर्मी दुकानदार अपनी दुकानों में ग्राहकों की भीड़ लगा रहे हैं और प्रशासन की मेहनत पर पानी फेरते हुए सीधे दुकानों से सामग्री बेच रहे हैं, जबकि प्रशासन द्वारा अनेक बार दुकानदारों को समझाइश दी गई, लेकिन कई दुकानदार अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी को देखते हुए प्रशासन ने पूरे बाजार की किलाबंदी करते हुए बाजार में प्रवेश करने वाले सभी मार्गों को उपभोक्ताओं के लिए सील कर दिया है।
अब उपभोक्ताओं को सिर्फ होम डिलीवरी के माध्यम से ही किराना एवं खानपान सामग्री मिल सकेगी। मतलब साफ है कि अब बाजार में दवाई लेने वाला ग्राहक ही प्रशासन द्वारा कड़ी पूछताछ के बाद ही मेडिकल स्टोर्स पर दवाई लेने जा सकेगा। प्रशासन कोरोना की रोकथाम के निरंतर प्रयास कर रहा है। बाजार में प्रशासन की छूट के अलावा अन्य दुकानदार अपना व्यवसाय चोरी छिपे कर रहे थे और कोरोना को खुला आमंत्रण दे रहे थे। इसको देखते हुए पहले दुकानों को सील किया गया। बावजूद इसके कुछ हठधर्मी व्यवसायी अपनी दुकानों में लगी सील को तोड़कर अपना व्यवसाय करते हुए नजर आए, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए अब बाजार को ही सील करने का निर्णय लिया, जिसके तहत विभिन्न मार्गों पर बैरिकेड्स इत्यादि लगा दिए ताकि कोई बाजार में अनावश्यक रूप से प्रवेश न कर सके। अब बैरिकेड्स कूदकर अथवा तोड़कर आने जाने वाले लोगों पर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा, जिसका असर रविवार को देखने को मिला। प्रशासन द्वारा बाजार के विभिन्न मार्गों को सील कर दिया गया है। अब बाजार में प्रवेश के लिए सिर्फ रेस्ट हाउस के पास प्रवेश द्वार बनाया गया है ताकि कोई अन्य मार्ग से बाजार में प्रवेश न कर सके। यहां से प्रशासन द्वारा कड़ी पूछताछ के बाद ही ग्राहक मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेने जा सकते हैं। हालांकि जिन किराना दुकान रेस्टोरेंट को अनुमति है वही दुकानदार होम डिलीवरी कर सकते हैं। प्रशासन द्वारा व्यवसायियों को बार-बार समझाइश के बाद भी न मानने पर दुकानों को सील किया गया। जब इस पर भी व्यवसायी प्रशासन के साथ चोर सिपाही का खेल खेलने लगे, इसे देखते हुए प्रशासन ने पूरे बाजार को बैरिकेड्स के माध्यम से सील कर दिया। प्रशासन द्वारा बैरिकेड्स के पालन को लेकर लगातार नजर थी। एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, तहसीलदार पूनम साहू, नायब तहसीलदार निधि पटेल, सीएमओ हेमेश्वरी पटले सहित प्रशासनिक अमला पूरे दिन लाइन एरिया सहित उन सभी क्षेत्रों में बांस को बांधकर बैरिकेड कर दिया गया जिनके रास्ते बाजार में आते हैं। शहर के जाने माने हॉकी खिलाड़ी दीपक जेम्स का गत रात्रि नागपुर में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनकी मौत की खबर सुनते ही हॉकी खिलाड़ी और उनके शुभचिंतकों में शोक की लहर दौड़ गई। शहर के जाने माने हॉकी खिलाड़ी दीपक जेम्स का गत रात्रि नागपुर में इलाज के दौरान निधन हो गया। श्री जेम्स के निधन की खबर जैसे ही शहर में आई, लोग स्तब्ध रह गए। शहर के हॉकी जादूगर नाम से प्रख्यात दीपक जेम्स ने अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनाई। इसके साथ रेलवे मुंबई टीम से लंबे समय तक खेलते रहे। खेल कोटे से रेलवे की नौकरी मिली, जो कि लंबे समय तक टिकट निरीक्षक के रूप में कार्य किया। श्री जेम्स के निधन पर हॉकी प्रेमियों ने सितारा खो दिया। रेलवे अस्पताल में भर्ती हो रहे कोविड मरीजों के चलते रेलवे द्वारा जनरल ओपीडी की सुविधा 12 बंगला स्थित रेलवे की डिस्पेंसरी में की गई है, जहां सामान्य मरीजों का उपचार एवं आवश्यक दवाएं दी जा रही हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते प्रशासन ने शासकीय अस्पताल के साथ ही निजी अस्पताल एवं न्यूयॉर्क स्थित रेलवे अस्पताल में भी आइसोलेशन वार्ड बनाया है ताकि मरीजों को भर्ती होने के लिए बेड मिल सके। रेलवे अस्पताल में भर्ती हो रहे संक्रमित मरीजों को देखते हुए रेलवे ने जनरल ओपीडी 12 बंगला स्थित डिस्पेंसरी में शिफ्ट की है। उल्लेखनीय है कि रेलवे का यह स्वास्थ्य केंद्र बंद हो चुका था, लेकिन कोरोना के चलते एक बार फिर इसका संचालन प्रारंभ हो गया है, जहां कोरोना संदिग्धों के अलावा सामान्य मरीजों का उपचार एवं आवश्यक दवाएं उन्हें इसी स्वास्थ्य केंद्र से दी जा रही है। जहां रेलवे अस्पताल की पूर्व अधीक्षिका डॉक्टर मंजुलता तिवारी एवं डॉक्टर बनर्जी दंपत्ति द्वारा मरीजों का उपचार किया जा रहा है। वहीं रेलवे अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ एवं अन्य चिकित्सकों द्वारा रेलवे अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीजों की देखरेख की जा रही है। हालांकि 12 बंगला स्थित वॉशिंग साइडिंग के समीप संचालित डिस्पेंसरी में आने के लिए न्यूयॉर्क के मरीजों को परेशानी हो रही थी। उल्लेखनीय है कि सबसे बड़ी कॉलोनी न्यूयॉर्क की है, जहां बीपी, शुगर और हार्ट के मरीजों को दवाएं लेने के लिए 3 किलोमीटर दूर आना पड़ रहा है। बढ़ते तापमान के चलते जहरीले जीव जंतु अब रहवासी क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में सर्प निकलने के मामले सामने आ रहे हैं, जिन्हें सर्प मित्रों के माध्यम से पकड़कर जंगल में छोड़ा जा रहा है। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे जमीन में रहने वाले जीव जंतु बाहर आ रहे हैं, जो अपनी सुरक्षा के लिए कभी कहीं सहारा लेते हैं तो कहीं घरों में घुस जाते हैं। पिछले दिनों विधायक निवास पर एक सर्प निकला था, जिसको सर्प मित्र ने पकड़ लिया था। रविवार को न्यूयॉर्क स्थित मालवीय नगर कॉलोनी स्थित राधा चौरे के मकान में एक सर्प दिखाई दिया था। परिजनों द्वारा उसकी सूचना सर्प मित्र रोहित यादव को दी गई, जिन्होंने भारी मशक्कत के बाद 5 फीट लंबा कोबरा प्रजाति के सर्प को पकड़ जंगल में छोड़ दिया। सर्प पकड़ा जाने के बाद परिवारजनों ने राहत की सांस ली। कोरोना की रोकथाम को लेकर अब बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रविवार को मुख्य मार्गों पर वाहनों को रोककर चालानी कार्रवाई की गई। कोरोना की बेकाबू हो चुकी रफ्तार से प्रशासन की टीम हरकत में आ चुकी है और बीते 2 दिनों में मुख्य बाजार क्षेत्र पहुंचने वाले अधिकांश सड़कों पर बैरिकेड लगाए जा चुके हैं।
अब अति आवश्यक कार्य से बाजार पहुंचने वाले व्यक्ति को रोककर पूछताछ की जा रही है। प्रशासन की टीम को यदि व्यक्ति द्वारा बताया गया कारण उचित समझ आ रहा है तो उसे जाने दिया जा रहा है, नहीं तो बेवजह बाजार घूमने आने वालों के खिलाफ प्रशासन की टीम सख्ती से कार्रवाई कर रही है। रविवार शाम को नीलम तिराहे पर प्रशासन की संयुक्त टीम ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बाजार आने का सही कारण नहीं बताने एवं वाहन संबंधी दस्तावेज पर्याप्त नहीं दिखाने पर ऐसे बेवजह घूमने वाले लापरवाह वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई और 1 दर्जन वाहन चालकों से 3000 रुपए का नकदी समन शुल्क भी वसूला गया है। इस संबंध में एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने बताया कि कोरोना संक्रमण की स्थिति से बचाव करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत बीते 2 दिनों में बाजार के चारों ओर के मार्गों को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है, जिससे बेवजह घूमने वालों पर लगाम कसी जा सके और कोरोना की चेन तोड़ी जा सके। सभी नागरिक घरों में सुरक्षित रहें और कोरोना संक्रमण से स्वयं और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। अब तक छोटे से ब्रेक का आप देखते रहिए जीओएच न्यूज़। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस
एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा, मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई? क्योंकि असली आजादी वही तो है जहाँ सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। सूरजगंज स्थित FCI के पास स्वप्न में आने के बाद खुदाई की गई तो देवी की मूर्ति निकली, जिसे भक्तों द्वारा चमत्कार माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार मोहल्ले के कई लोगों के सपनों में आई है यह माता की मूर्ति, जिसे जमीन से खोदकर निकाला गया है। उसके बाद जमीन से निकली यह मूर्ति कई तरह के चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। मोहल्ले वालों को पंडित संदीप शर्मा द्वारा बताया गया था कि उनके सपनों में यह मूर्ति करीबन 3 साल से आ रही है। एवं वहीं रहने वाली युवती मोहिनी अहिरवार द्वारा बताया गया है कि करीबन 3 साल पहले इन्हें सपना आ रहा था। माताजी पंचमी को सपने में सुबह 4 बजे माताजी का आदेश हुआ कि खोदकर निकालें, जिसके बाद 12 बजे दिन में मूर्ति खोदकर निकाली गई, जिसमें पंडित संदीप शर्मा का सहयोग एवं मोहल्ले में भी कई लोगों को आई हुई सपने में मूर्ति निकाली गई। इन सभी को माता का आदेश हुआ है कि यहाँ मंदिर बनाया जाए, जिसे पूरे मोहल्ले वाले सहयोग करेंगे। जगत का कल्याण होगा। यह मूर्ति कई अद्भुत चमत्कारों से परिपूर्ण है, कई बीमारियों को दूर कर चुकी है। इसके दर्शन के लिए कई स्थानों से लोग आ रहे हैं। इसमें रामपुर, टिमरनी, हरदा, होशंगाबाद एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा लोग आ रहे हैं एवं माता का दर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि यहाँ दर्शन करने मात्र से उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई है। हमको ये जो मूर्ति निकली है अभी महाकाली जी की, इनका सपना हमें करीबन 3 साल से आ रहा है। फिर हमने पंडित जी से पूछा तो पंडित जी बोलते कि माता रानी को आना होगा जब आ जाएगा। उनका क्या है, उनका तो पूरा संसार ही है। फिर उसके बाद में हमने पंडित जी को बोला, पंडित जी ने कहा कि जिस दिन निकलेगी उस दिन देखा जाएगा। फिर हमने मोहल्ले में बताया तो मोहल्ले वाले बोलते ठीक है, जिस दिन निकलेगी उस दिन हम सब आ जाएंगे। कई लोगों को उसी दिन सपना दिया। तो वो दादी ने भी बोला कि यार मेरे को सपना चला पूजा, वो मुझे तो पहले ही चल चुका था। फिर उसके बाद में जो हमारे यहाँ की रेशम नाम है जिनका, रेशम अहिरवार, वैजंती लोघरे,
और अन्य कई लोग हैं जिन लोगों को सपना दिया कुछ दिन पहले। फिर उसके बाद में पापा बोलते निकलेगी, जब निकलेगी पहले चलो अपन बल्ली वगैरह गड़ा लेते। तो हमने सोचा उस दिन हम गड्ढा कर ले, तो गड्ढा करा तो वहीं हमारे को मूर्ति मिल गई। बस इतनी सी बात है, उसको हमने स्थापित कर दिया। सोमवार को 18+ वालों का वैक्सीनेशन गर्ल्स स्कूल में ही किया जाएगा, जहां 100 युवाओं को ही वैक्सीन लगेगी। इसके अलावा 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को गर्ल्स स्कूल के साथ नाला मोहल्ला और पुरानी इटारसी में वैक्सीनेशन जारी रहेगा। जानकारी के अनुसार 18+ गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में 100 लोगों को कोवैक्सीन लगाई जाएगी। 45+ गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में 350 लोगों को कोविशील्ड लगाई जाएगी। इसी प्रकार पुरानी इटारसी में 45+ के लोगों को कोवैक्सीन का दूसरा डोज 100 लोगों को लगाया जाएगा। नाले मोहल्ले में 45+ के लोगों को कोवैक्सीन का दूसरा डोज 100 लोगों को लगाया जाएगा। 2 दिन पूर्व गांधीनगर निवासी आईएमए अध्यक्ष के घर में घुसकर कार के कांच तोड़कर चोरी करने का प्रयास करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। गांधीनगर निवासी आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर आर दयाल के पड़ोस में रहने वाले सिरफिरे युवक महबूब पिता याकूब खान के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पूर्व 7 मई को आरोपी उनके घर का गेट खोलकर भीतर घुस गया था, जहां आंगन में खड़ी लग्जरी इनोवा कार के 2 कांच उसने तोड़ दिए थे। उनका पालतू कुत्ता जब भौंकने लगा तो उसे भी घायल कर कार को चोरी करने का प्रयास करने लगा। हालांकि इसी दौरान उनके पुत्र डॉक्टर अंचलेश्वर दयाल की नींद खुलने पर बाहर आकर देखा तो आरोपी युवक कार को छोड़कर भाग खड़ा हुआ, जिसकी शिकायत उन्होंने सिटी थाने में की थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ तोड़फोड़ एवं चोरी का प्रयास करने का अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पथरौटा थाना क्षेत्र में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग का शव पुलिस ने बरामद किया है, जिसके शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में कराया गया। समीपस्थ ग्राम डोबी तालपुरा के समीप एक खेत की मेड़ पर 70 वर्षीय बुजुर्ग का शव पड़े होने की सूचना पथरौटा पुलिस को मिली थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी नागेश वर्मा ने घटना स्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। हालांकि उसके पास से ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। ग्रामीणों से पूछताछ पर पता चला कि मृतक पिछले कुछ समय से गांव के पास ही रहता था। गांव के लोग उसे खाना देते थे। वह मानसिक अस्वस्थ भी बताया जा रहा है। उसकी मौत कैसे हुई, इसका खुलासा पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि उसकी मौत किसी बीमारी के चलती हुई होगी। डीजल शेड या कलमेश्रा वेल्डिंग प्लांट के पास ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाए ताकि होशंगाबाद जिले में लोगों को राहत मिल सके। उक्त मांग पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल के सलाहकार समिति के सदस्य दीपक ने रेल मंत्री पीयूष गोयल एवं सांसद राव प्रताप सिंह को ट्वीट एवं मेल कर दी है। DRUCC कमेटी की सलाहकार समिति के सदस्य दीपक अग्रवाल ने कहा कि इटारसी रेलवे क्षेत्र कई बीघा क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वहां साधन भी है, संसाधन भी है और बड़ी तादाद में कर्मचारी भी हैं। इस क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट लगाने से पूरे होशंगाबाद जिले के साथ साथ मध्य प्रदेश के लोग लाभान्वित हो सकेंगे। इटारसी डीजल शेड वेल्डिंग प्लांट भोपाल कोच फैक्ट्री की तरह ही रेलवे के पास देश में अनेकों फैक्ट्री हैं जिनमें यह प्रयोग किया जा सकता है। रेल मंत्री को भेजे मेल में उन्होंने कहा कि रेलवे के खुद के अपने अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में भी छोटे ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने चाहिए ताकि वहां पर भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन के लिए कहीं और टकटकी लगाकर न देखना पड़े। श्री अग्रवाल ने रेल मंत्रालय एवं सीएमओ को भी ट्वीट एवं मेल किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी आग्रह किया है कि यदि उचित समझा जाए तो रक्षा मंत्रालय की तर्ज पर तत्काल प्रभाव से विदेशों से ऑक्सीजन के रेडीमेड प्लांट मंगाकर स्थापित किए जाने चाहिए ताकि सप्ताह 2 सप्ताह में ही लोग राहत की सांस ले सकें। 4 दिन पूर्व सड़क हादसे में एक युवक की मौत होने के मामले में पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि 4 मई को रात एक बाइक चालक ने राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर आनंदम रिजॉर्ट के समीप एक युवक को टक्कर मारी थी जिसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात मार्ग कायम किया था। जांच के 4 दिन बाद पुलिस ने MP 05 ZM 2501 के बाइक चालक मेहरागांव निवासी सपन सराटे के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आरोपी ने लापरवाही पूर्वक बाइक चलाते हुए युवक को टक्कर मारी थी जिससे उसकी मौत हो गई। डीजल शेड एयर ब्रेक विभाग में कार्यरत शंकर उइके तकनीशियन पिछले 3 वर्षों से ड्यूटी से हटकर शेड परिसर में स्वयं के खर्चे पर पौधरोपण कर प्रतिदिन 3 से 4 घंटे सैकड़ों पेड़ पौधों की देखरेख में लगे रहते हैं ताकि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सके।
डीजल शेड एयर ब्रेक विभाग में कार्यरत शंकर उइके तकनीशियन पिछले 3 वर्षों से ड्यूटी से हटकर शेड परिसर में स्वयं के खर्चे पर पौधरोपण कर प्रतिदिन 3 से 4 घंटे सैकड़ों पेड़ पौधों की देखरेख में लगे रहते हैं। शंकर उइके का कहना है कि पेड़ पौधों की देखभाल करना मेरे जीवन में दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया है। शेड सौंदर्य हो और सभी शेड कर्मचारियों को शुद्ध वायु ऑक्सीजन प्राप्त हो की कमी को देखते हुए हमने हाल ही में 5 सदस्यों की टीम बनाई है जो स्वयं के खर्चे पर पीपल, बरगद, नीम, आम, अमरूद के पेड़ पौधरोपण कर प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाते हुए पक्षियों को भी फलदार पेड़ों पर भोजन के साथ आशियाना भी प्राप्त होगा। पुरानी इटारसी निवासी एक महिला के साथ इसी क्षेत्र में रहने वाले आरोपी युवक द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत महिला ने सिटी थाने में की है। बताया जा रहा है कि पुरानी इटारसी के जयप्रकाश नगर निवासी 44 वर्षीय सविता पति नन्नू वर्मा शनिवार को शाम लगभग 5 बजे बबलू राजपूत की दुकान के सामने से गुजर रहे थे। उसी दौरान वहां पर मौजूद पुरानी इटारसी निवासी सोनू गिटका ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद घायल महिला ने सिटी थाने में शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। कोरोना से शहर को मिल रही राहत, शासकीय अस्पताल सहित निजी अस्पतालों के बेड पड़े खाली। पिता, पत्नी और अन्य परिजन भी पॉजिटिव, चिंतित पॉजिटिव चिकित्सक ने दिया इस्तीफा। प्रशासन ने पूरे बाजार क्षेत्र में लगाए बैरिकेड, अनावश्यक वाहन लेकर नहीं आ सकेंगे बाजार में। जमीन से निकाली माता की मूर्ति, कई लोगों के सपनों में आई थी मूर्ति। घर में दिखा कोबरा प्रजाति का सर्प, सर्पमित्र ने पकड़कर छोड़ा जंगल में। और हॉकी का जादूगर कहे जाने वाले खिलाड़ी दीपक जेम्स का नागपुर में निधन। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।